नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स के आज इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैलेंडर बदलता है, साल बदलते हैं और केवल 5 दिन बाद हम लोग साल 2021 में कदम रख देंगे। कैलेंडर की तारीखें बदल जाती हैं, साल बदल जाता है और अक्सर हमारे जहन में एक चीज आती है कि हमने नए साल में जो अंग्रेजी परंपरा है उसके मुताबिक जो नया साल आया है उसमें हमने कदम रख दिया और अब इस नए साल में क्या होगा। कई बार पिछले साल की जो ऐसी यादें होती हैं, लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई खराब अनुभव रहा हो तो नए साल में कम से कम वो चीज़ें, वो तस्वीरें ना बने। इस नए साल में आज हम जिस एक विषय पर चर्चा करेंगे वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। आज उनकी कुंडली के जरिए हम हमारे इस खास पेशकश में जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है और साल 2021 में जो साल 2021 होगा वो नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कैसा होगा। सवाल कई हैं, सबसे पहले जवाब हम जानना चाहेंगे और मेरे साथ जो मौजूद हैं अनुभव शर्मा जी, ज्योतिष भूषण, इनसे हम जानेंगे कि आखिर सबसे पहले जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी कुंडली क्या कहती है, कुंडली में कौन सा भाव कहाँ पर है और उसका असर उनके जीवन पर कैसे पड़ेगा। जी अनुभव जी। देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी जो कुंडली है वह वृश्चिक लगन की कुंडली है जिसका लग्नाधिपति मंगल है और मंगल जो स्वयं लगन में बैठा है चंद्रमा के साथ में। और इस समय जो उनकी महादशा चल रही है वह चंद्रमा की ही चल रही है जो 30 नवंबर 2021 को खत्म हो जाएगी और उसके बाद में उनकी मंगल की महादशा प्रारंभ हो जाएगी और पूरे 7 वर्ष के लिए वो रहेगी, यानी 30 नवंबर 2028 तक। देखिए, जब लग्न की महादशा जब आती है तो वह अपने साथ में बहुत कुछ लेकर के आती है। मंगल उनका लग्नाधिपति है, मंगल कारक है रक्त का, साहस का, निर्भीकता का और सेनापति का। वृश्चिक लगन में मंगल सेनापति है और हिम्मत का कारक है, साहस का कारक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनमें साहस की और हिम्मत की कहीं कोई कमी नहीं है। तो जब उसी की महादशा उनके जीवन में आने वाली है तो वह क्या रंग लाएगी उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। अनुभव जी, यहाँ पर अगर हम उनकी कुंडली को देखें तो जो 2021 का जो साल है, आखिर उस साल में क्या बदलाव हो सकते हैं, वो देश हित में भी हो सकते हैं और खुद पर्सनल नरेंद्र मोदी जी की खुद की लाइफ पर भी। तो क्या देख सकते हैं कि किस तरह के बदलाव होंगे उनके स्वभाव में, उनकी शक्तियों में, क्या कहती है मोदी जी की कुंडली। देखिए, अगर हम बात करें वर्ष 2021 की, तो जैसा मैंने बताया 30 नवंबर 2021 के बाद में मंगल की महादशा उनके जीवन में आ रही है। तो ये मान लीजिए एक बड़े फैसले और एक कड़े फैसले वो ले सकते हैं और उससे वो फैसले हमारे देश के लिए हितकर होंगे। वैसे उन्होंने जो भी फैसले अभी तक लिए वो हमारे देश के लिए हितकर रहे कई मायनों में, लेकिन अब जो वो फैसले लेंगे वो हमारे देश के लिए बहुत ही हितकर रहेंगे। वो फैसले बहुत बड़े हो सकते हैं और थोड़े से कड़े भी हो सकते हैं। तो ये जो फैसले कड़े हो सकते हैं, बड़े फैसले हो सकते हैं, जाहिर सी बात है कि कई बार पब्लिक के हित में भी होता है और कई बार पब्लिक की सोच ये भी रहती है कि वो उनके खिलाफ है। अलग अलग लोगों की राय और प्रतिक्रियाएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात अगर की जाए, चूँकि नरेंद्र मोदी जी जो हैं राजनीतिज्ञ हैं और जब राजनीतिज्ञ हैं, एक उनकी पार्टी जो है, लेकिन दूसरी पार्टी के जो लोग होते हैं वो विपक्ष में होते हैं और वो अक्सर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी, जब पक्ष और विपक्ष होता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। यहाँ सवाल ये कि आखिर विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उनसे मोदी जी का स्वभाव और उनकी जो ट्यूनिंग है वो कैसी रह सकती है इस 2021 में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो वाणी है वह बहुत ही प्रबल है और उसका मुख्य कारण यह है कि जो बुध वाणी का प्रतीक है वह एकादश भाव में बैठा है सूर्य के साथ में। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है। तो जब वो फैसले लेते हैं तो वो बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि क्या नाम से ये फैसले हमारे लिए हितकर नहीं होंगे, लेकिन वो आगे जाकर के हमारे लिए बहुत ही हितकर साबित होते हैं। और जहाँ तक विपक्ष की बात है तो
विपक्ष को भी उनके फैसले अब मानने पड़ेंगे। नहीं अनुभव जी, मानने तो पड़ेंगे, वो एक ठीक है, एक सरकार का ऐलान होता है कि जो फैसले जारी होते हैं वो पब्लिक को, विपक्ष को, सबको मानने पड़ते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये कि जो ट्यूनिंग होती है, विपक्ष की जो तकरार होती है, पक्ष और विपक्ष के बीच जो तकरार होती है, कई बार उसकी जो छाया है, उसकी जो शेडो है, वो देश की पब्लिक पर भी पड़ती है। जैसा कि इस वक्त चूँकि देश में किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो काफ़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं, लेकिन फैसला गवर्नमेंट का है, चूँकि वो प्रधानमंत्री हैं। तो कुंडली के जरिए अगर हम ये जानें कि इनका, जो मेरा पहले भी सवाल था कि उनका स्वभाव, उनकी जो रणनीति जो है, वो किस कदर लोगों के या हिंदुस्तान के पक्ष में रहेगी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्तमान में उनकी जो चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा अंतिम दौर में है और चंद्रमा मन का कारक होता है, तो इस समय हो सकता है कि जो उन्होंने निर्णय लिए हैं वो किसी के पक्ष में हो या ना हो, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, 30 नवंबर 2021 के बाद, ये तारीख आप याद रखिएगा, 30 नवंबर 2021 के बाद में जब मंगल की दशा, उनके महादशा उनके जीवन में प्रारंभ हो रही है, उसके बाद में जो वो फैसले लेने वाले हैं वो देश की जनता के लिए बहुत ही हितकर रहेंगे और विपक्ष, चाहे विपक्ष हो चाहे जनता हो, वो उनके हित में ही रहेंगे और विपक्ष को भी उन फैसलों को मानना पड़ेगा। अच्छा अनुभव जी, एक सवाल ये कि पब्लिक के जहन में एक सवाल ये भी आता है कि चूँकि 2020 गया, 2021 बाकी है और मुश्किल से 2.5-3 साल का वक्त होगा, 3 साल का 21, 22 और 23 का वक्त है, 24 में इलेक्शन है देश के। तो क्या ये माना जाए कि जो 2024 में जो इलेक्शन जो होंगे, क्या वहाँ पर भी मोदी का जो रुतबा है वो कायम रहेगा? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि अब उनके मंगल की महादशा आ रही है और मंगल उनका लग्नाधिपति है और सबसे बड़ी बात, मोदी जी की कुंडली में 3 राजयोग बन रहे हैं, जिसमें लग्न में महालक्ष्मी योग बन रहा है और जो बृहस्पति है वह केंद्र का है, उससे गजकेसरी योग बन रहा है और जो कर्मेश, जिसमें शुक्र और शनि बिल्कुल साथ युति संबंध बना करके बैठे हैं और गुरु शनि को सप्तम दृष्टि से देख रहा है और वर्ष 2021 गुरु और शनि के पर ही पूरा निर्भर कर रहा है। तो ये मान लीजिए आप कि 2024 के चुनाव में भी आप नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। यानी 2024 का जो इलेक्शन होगा वो आप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही अगले मुखिया होंगे देश के और इनकी जो रीति नीति रणनीति जो भी होगी वो सबको स्वीकार्य होगी। क्या उनकी कुंडली में ऐसा योग है? जी हाँ, उनकी कुंडली में बिल्कुल ऐसा योग है और ऐसी कुंडली बहुत मतलब ढूंढने से मिलती है, ऐसी कुंडली जिसमें 3 राजयोग एक साथ हों। देखिए, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, लेकिन उसने मंगल के साथ में युति संबंध बना रखा है लगन में। तो जब चंद्रमा मंगल के साथ में हो, जैसा मैंने बताया, चंद्रमा जो मंगल होता है वह साहस का, निर्भीकता का कारक होता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो मन का विश्वास होता है वह बहुत ही बड़ा होता है। वह ऐसा व्यक्ति सुनता सबकी है, सबकी सुनता है, लेकिन वह करता अपने मन की है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपने हनुमान जी के बारे में सुना होगा, हनुमान जी को मंगल का अधिपति कहा जाता है और हनुमान जी एक सेवक के रूप में हैं और अपने स्वामी के लिए वह जान दे भी सकते हैं। वही चीज़ इस कुंडली में नरेंद्र मोदी जी के लिए है। वह ऐसा, वो देश के सेवक हैं और वो देश के लिए अपने आप को कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अनुभव जी, एक अंतिम सवाल ये कि जब मुखिया, चूंकि अभी नरेंद्र मोदी हैं देश के, तो एक सवाल उठता है कि जो पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ किस तरह के संबंध और वहाँ पर देश के प्रति बाहरी लोगों की, विदेशियों की या विदेशों की सोच क्या हो सकती है जो कि इनकी कुंडली में है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इनके कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है, एकादश भाव में सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं और बुध जब सूर्य के साथ बैठता है, सूर्य तेजस्विता का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है और बुध वाणी का प्रतीक है। तो इनकी जो वाणी है वह इतनी प्रबल है कि चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे किसी भी जगह के कोई मुखिया हो, वह इनकी बात को स्वीकार करते हैं और इनकी बात उनको माननी ही पड़ती है। और जहाँ तक देश विदेश की उसका सवाल है, भारत का दबदबा था अभी भी और आगे भी रहेगा, कायम रहेगा, यानी हिंदुस्तान का दबदबा कायम रहेगा। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश, जिसमें आपने देखा कि हिंदुस्तान के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है वो क्या कहती है और साल 2021 नरेंद्र मोदी के लिए कैसा होगा। और साथ ही साथ
देखा ये भी जा सकता है कि जब मुखिया नरेंद्र मोदी हैं तो देश की तस्वीर कैसी होगी। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी एक विशेष विषय के साथ, जिसमें फिर हम कोशिश करेंगे किसी एक बड़ी शख्सियत के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।